खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और ख़ूबसूरत नाम में मेरी तरफ से देखने वाले तमाम बहन भाइयों को प्यार भरा सलाम और सुनाएं क्या हाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे यूहन्ना का पहला ख़त, उसका 3 बाब और उसकी 4 आयत में यूँ लिखा है, और जो कोई शख्स गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है और गुनाह शरअ की मुखालफत ही है। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो। तो आज हम कलाम खुदा में से सीखेंगे गुनाह के तल्लुक़ से। तो सबसे पहला गुनाह जो है वो आसमान पर हुआ और ये लूसीफ़र फ़रिश्ते ने किया था। इब्लीस शैतान, जिसका पहला नाम लूसीफ़र फ़रिश्ता था, तो ये लूसीफ़र फ़रिश्ता जो है ये आसमान पर रहता था और खुदा ने इस फ़रिश्ते को बड़ी इज़्ज़त दी थी, बड़ा रुतबा दिया था। और एक दिन इसके अंदर घमंड आ गया और इसने कहा कि मैं अपना तख्त खुदा के तख्त से भी ऊंचा बनाऊंगा। तो खुदा ने इसको आसमान से गंदगी की तरह ज़मीन पर फेंक दिया और फिर उसके बाद ये हवा के पास गया और फिर हवा ने फल खाया और फिर उसके बाद उसने अपने शौहर को यानी आदम को फल खिलाया और आदम और हवा से कायन और हाबल पैदा हुए और कायन ने अपने छोटे भाई हाबल को कत्ल कर दिया जब उसका हदिया कबूल ना हुआ था। तो गुनाह का ताल्लुक़ जो है वो खून से है। गुनाह इंसान के खून में रच बस गया था और आज भी दुनिया के अंदर गुनाह मौजूद है। तो कलाम कहता है कि एक शख्स के वसीले से गुनाह आया और एक शख्स के वसीले से मौत हुई और एक ही शख्स के वसीले से गुनाह का ख़ात्मा भी हुआ। और यूहन्ना रसूल ये कहता है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह इसलिए ज़ाहिर हुआ ताकि इब्लीस के काम को मिटाए और उसकी ज़ात में गुनाह नहीं। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और अपने आप को देखें और अपने आप को जांचें और परखें। लिखा है कि जो शख्स गुनाह करता है वो शरअ की मुखालफत करता है, यानी शरअ जो है ये शरीयत को कहा गया है। और लिखा है कि ऐ यीशुआ, ये शरीयत की किताब तेरे मुँह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तेरा ध्यान इसी पर हो, ताकि जो कुछ इसमें लिखा है वो सब पर तो एहतियात करके अमल कर सके, क्योंकि तब ही तुझे इकबालमंदी की राह नसीब होगी और तो खूब कामयाब होगा। तो इसलिए शरीयत का मतलब है कानून, असूल व ज़वाबित, कवानीन। यानी जो कोई शख्स गुनाह करता है तो वो शरअ की मुखालफत करता है, खुदा के कलाम की वो मुखालफत करता है, खुदा के आयन को वो तोड़ता है, खुदा के कलाम की वो नाफरमानी करता है, बगावत करता है, खुदा के ख़िलाफ़ वो काम करता है। तो इसलिए हमने गुनाह को तर्क करना है। और लिखा है कि खुदा का बेटा यीशु मसीह इसलिए ज़ाहिर हुआ ताकि वो इब्लीस के कामों को मिटाए। और यूहन्ना कहता है, देखो ये खुदा का बर्रा है जो जहान का गुनाह उठाकर ले जाता है। तो इसलिए खुदा का बेटा यीशु मसीह जो है वो इसलिए ज़ाहिर हुआ ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए और गुनाह को उठा ली जाए। तो अब हमारे गुनाह का कफ़ारा हो चुका है और अब जो कोई शख्स अपने दिल से अपने गुनाहों को इकरार करता है तो यूहन्ना रसूल ये कहता है कि वो हमारे सारे गुनाहों को माफ़ करने और हमें सारी नाराज़गी से पाक करने में सच्चा और आदिल है। सो अपने अपने गुनाहों का इकरार करें, जिस तरह मूसा बेटे ने अपने गुनाह का इकरार किया और बाप ने उसको माफ़ किया, इसी तरह नैनवा के लोगों ने तौबा की, अपने गुनाह का इकरार किया और खुदा ने उनको माफ़ किया। इसी तरह हर एक शख्स को खुदा माफ़ करना चाहता है। लिखा है, तुम्हारे कितने ही करमज़ी गुनाह क्यों ना हो वो बर्फ़ की मानत सफ़ेद हो जाएंगे, ऊन की मानत उजले हो जाएंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको आज के कलाम के वसीले से बरकत दे। आमीन।